ये बोलो, इनमें सिर्फ हाथ लगाना है, मिला लेना। ये तुम इस अंगली से भरो, ये और तुम ही उसी अंगली से मिलाओ। ओम स्वस्ति नो ममिता मसिनम मग स्वस्ति दिव्या ध्रुवन स्वस्ति भूगा स्वरूप धातुन स्वस्ति दावा पृथ्वी सुचेतन स्वस्ति वायु मुखवामे सोमम स्वस्ति भुवनस्य स्वस्ति बृहस्पति सर्वणं स्वस्ति आदित्याव शोभं पुनः जगदाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम देवाग्रे जन्मासी तुम्हें प्रभुलोचना प्रतिस्वर्गीय प्रतिकृताम अक्षर भी चढ़ा दीजिए, फूल भी मेरे सिर में रख दीजिए, फल और दक्षिणा भी मुझे दीजिए। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मणिताय जगदाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो नमः। ऐसे नहीं ब्रह्मदे काम रूप में रूपड़ी विचारा विज्ञान का देहो प्रपक्ष मुनिः सर्वं सूतम पौराणिकम खनम। एक समय की बात है, कहने नैमिषारण्य तीर्थ में सोनाकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने पुराण वेता श्री सूर्य जी महाराज से पूछा, है महाराज, हे महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या को करने से मनमांसित फल को प्राप्त किया जा सकता है, उसे हम सुनना चाहते हैं। सूर्य जी बोले, नारदो नैव संप्रष्टो भगवान कमलापति सुरसई यथा भावा तत्सुण समानता। कह रहे इस प्रकार देवऋषि नारद जी के पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसी में आप लोगों को कह रहा हूँ। आप लोग सावधान होकर इस कथा को सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना के लिए विविध लोकों में भ्रमण करते हुए जब इस मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनि में उत्पन्न सभी प्रकार के प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश और दुखों को भोगते हुए देखा और सोचने लगा, है नारायण, किस उपाय से के दुखों को सुनिश्चित रूप से दूर किया जा सकता है। ऐसा मन में विचार करके नारद जी जो है भगवान विष्णु लोक हो गए। तत्र नारायण देव शुक्ल वर्ण चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पद्माला विभूषितम। वहाँ 4 भुजाओं वाले देवादिदेव भगवान विष्णु सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म विराजित है, गले में सुंदर बनमाला विभूषित है, सफेद वस्त्र धारण किए हुए नारायण के दर्शन करके देवादिदेव की स्तुति करने लगे। कहने लगे, नमो वांग मनसातीताय अनंत रूप सत्य आदि मध्यांत हीनाय और निर्गुणाय गुणात्मने। कहने लगे, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले अनंत शक्ति संपन्न आदि मध्य और अंत से रहित निर्गुण और तमाम सकल गुणों के गुणों से संपन्न स्थावर जंगात्मक पेड़ पौधों और पशु पक्षी आदि जितने भी जीवों को चराचर जगत को चलाने वाले हैं, सृष्टि के पंच कारण भूत हैं तथा भक्तों की पीड़ा को नष्ट करने वाले परमात्मा, आपको हम सबका आपको बार बार नमस्कार है। इस प्रकार जब इससे ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने दुखी ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण करके कहने लगे, आदर पूर्वक पूछने लगा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण किया करते हो? हे द्विश्रेष्ठ, यह सब बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण व दरिद्री ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्री ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आपके पास कोई उपाय है, हे प्रभु कृपा पूर्वक मुझे बताइए। ब्राह्मण हुआ वह बूढ़े ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण भगवान बोले, सुन नारायण तस्थितुम सत्यनारायण विष्णुवांचित फलप्रदम। सत्यनारायण भगवान है जो अभीष्ट फल को देने वाले हैं। तस्थितुम पूजनम मित्र पुरुष विष्णुतम है। तुम जो है सत्यनारायण का उत्तम व्रत करो और यत कृपा सर्व दुखी मुक्तो भवत मानव, जिनकी कृपा से सब दुखों से मनुष्य दूर होकर अंत में मानव मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। विधानम च प्रत्यजाय विप्राया भाषयत्न। इस प्रकार सत्यनारायण के व्रत का विधान बता करके वह जो बूढ़े ब्राह्मण रूपधारी सत्यनारायण आए थे वह क्या हो गए, अंतर ध्यान हो गए।
देवा